अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली, ये मेरे बेटे का चैनल है उस्मान और जेब्स ब्लॉग। जेब ब्लॉग के नाम से। तो ये बच्चे मेरे दिल के बड़े करीब है, अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्कियाँ कामयाबियाँ दे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मिल के सारे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब लाइक और बेल के बटन को दबा के विजिट जरूर करें। मैं और बाबा इनके सारे प्रोग्राम देखते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मिल के जाके सपोर्ट करें मेरे बच्चे को। अम्मा जी से हमारी मुलाकात हुई है। अम्मा जी बहुत शुक्रिया आपका। और माशाल्लाह हैदर भाई भी साथ, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैंने आपके सारे प्रोग्राम देखे, मैंने और आपके पापा ने, हम दोनों ने देखे हुए हैं और बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसका अपने बेटे को अपने पास देख लूंगी। अल्लाह पाक आपको जिंदगी सलामत रखे, हमेशा सच का साथ देना। मैंने इससे कहीं ज्यादा रजब भाई को अब मिला है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुझे इतना होता, मैं जब थंबनेल में आपका पिक्चर लगाता था, मैंने कहा कब मिलूंगा मैं जी से और रजब भाई से कब मिलूंगा। सर उसका ये सिला है। आपके बाबा कभी नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं। तो जब आप कल आपसे मेरी वीडियो कॉल हुई, बाबा पहले अगर ये उनका प्यार था, वो देखते हैं आपको, रेगुलर देखते हैं वो। और रजब भाई के घर आए थे, इधर हम मिले सलमान साहब के साथ और माजी के साथ भी मिले, भट्ट साहब के भी मिले। आप इंटर हो गए नहीं पार्क व्यू सिटी के अंदर। बहुत जल्द रजब भाई के घर पे होंगे हम लोग। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, पार्क व्यू सिटी की मस्जिद माशाल्लाह बहुत मज़े की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और मैं कहता हूँ मैं वाहद बंदा हूँ जो अम्मा जी से हमारी मुलाकात हुई है। अम्मा जी बहुत शुक्रिया आपका। और माशाल्लाह हैदर भाई भी साथ, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अम्मा जी सबसे पहले सर आप क्या कहेंगे अम्मा जी के लिए? बड़ी खुशी है आज माजी को देखा है। मैं कल रजब अली से मिला हूँ, लेकिन आज जो माजी से मैं मिला हूँ, मुझे पता है कि इनके करैक्टर के पीछे सारा हाथ नहीं है, उनको चलाने में, उसको समझाने में। तो बड़ी खुशी हुई आज आए यहाँ पे, उनके साथ मुलाकात हुई है और उनके हाथ में माशाल्लाह तस्वीर पकड़ी हुई है, माल भी पड़े हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैंने आपके सारे प्रोग्राम देखे, मैंने और आपके पापा ने, हम दोनों ने देखे हुए हैं और बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसका अपने बेटे को अपने पास देख लूंगी। अल्लाह पाक आपको जिंदगी सलामत रखे, हमेशा सच का साथ देना। मैंने रजब ब्रदर को यही सिखाया, कभी नहीं पीछे हटना, कभी किसी को पहले छेड़ना नहीं, कोई छेड़े उसको छोड़ना नहीं, झूठ नहीं बोलना, सच बोलो, अल्लाह पाक आपका साथ देगा। और वही मैं आपको भी कहती हूँ कि सच पे रखो अपने आप को, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इज्जत देगा आपको। मुझे रजब अली ने मैसेज किया, मैं सुनाऊंगा भी। उसने मुझे ये बात बोली है कि आपको बातिल का आप साथ दें, आपने उसमें बात करनी है, जाके जाए सलमान से, जो बात आपने करनी है आपसे क्लियर। उन्होंने ये बात बोली है, सच्ची वो करें। और कल भी मैंने जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने यही बोला था कि यार जो हमारा बच्चा है इसको गलती मशहूर ठीक करेंगे। इस्लाम तो अपनी औलाद की बंदा करता है, अपनी औलाद की सलाह कर लो, वही काफी। हर बंदा अपनी औलाद की सलाह करे, माशाल्लाह से बढ़िया। आप बड़े वालिदैन का काम ही है यही है। बच्चे गलती करें, ये नहीं होता कि आप बच्चों को छोड़ दें। अब देखो मेरे दोनों बच्चे शादीशुदा हैं, अभी भी उनको मेरी जरूरत पड़ती है और जहाँ पर रोकना, मैं अभी भी गदर को भी रोकती हूँ, जिनको भी रोकती नहीं, बेटे ये नहीं ठीक, ये ठीक है। माओ की ड्यूटी मरते दम तक रहती है और उनको निभानी चाहिए अपनी ड्यूटी। औलाद कहाँ जा रही है माँ को पता होना चाहिए, बेटा हो बेटी हो। ये नहीं कि बेटी पे पाबंदी लगा दो, बेटे को छोड़ने, बेटे को भी देखो ये कहाँ जाता है, कहाँ से आता है। ये माँ बाप की ड्यूटी बेटा, ये खत्म नहीं होती है। ये नहीं कि छोटे हैं तो पाल लिया, बड़े हो तो छोड़ दिया, नहीं, उनकी ड्यूटी लगी रहती है। मसला थोड़ा सा पता जाए, रजब का एक रजब की गलती है, रजब ने ना अपना पास बताया, बिल्कुल हर चीज उसने वो तक बताया कि मेरी अम्मी कपड़े सीती थी, हमने ये टाइम गुजारा, उसने सब कुछ बताया ना। आज उसको अल्लाह ने कुछ दे दिया ना तो लोगों को तकलीफ हो, ये मसला सारा है। ये ना बेटे मकाफात है। मैं आपको एक ना हकीकत बताऊं कि ये जो सारा कुछ है ना, इससे कहीं ज्यादा मैंने अपने दादा के घर, अपने अबू के घर, अपने भाइयों के घर, मैंने 3 पीढ़ियां देख ली है, इससे कहीं ज्यादा रजब भाई को अब मिला है। फिर मैंने अपने शोर का घर देखा, वहाँ पे आपको बता नहीं सकती कि मैंने सिलाई जो की घर की बोतियां भी निकाली मैंने, वो जम जाती होती थी, वो घी खाते थे हम लोग। यानी मैंने वो भी किया है, मैंने आज बट की पोती होकर मैंने वो भी किया, क्यों किया, मेरा घर है भाई, करने चलाना है। अपने बच्चों को मैंने इसी तरह मजबूर दिला दी, मेरे बेटे वक्त किसी तरह का भी आ सकता है। अब ये दोबारा है, मेरे लिए नया नहीं है, इससे कहीं जगह मैं देख चुकी हूँ। अल्लाह पाक ने मेरे बेटे की किस्मत लिखा था, अल्लाह पाक उसको दे दिया, उसने मेहनत की, अल्लाह ने सिला दिया। माँ बाप की दुआएं साथ है, बंदा मिलके चले तो अल्लाह पाक कर देता है। और ये साथ किसी ने नहीं लेगा, किसी ने नहीं, यहीं पे सब छोड़ना है। वो कहता है मम्मा सुकून का है आपके पास आके, दोनों में सुकून थोड़ी है, ये तो आपकी जरूरत पूरी हो जाती है। अच्छा पैसे जब नहीं होते तो बंदा फिर कहते मेरे पास पैसे, जब आ जाए ना फिर वो कहते मेरे पास रिश्ते हो। ये
मैं मुकद लगना शुरू होता कसम से मेरी भाई क्या मैं कैसे लगा मैंने कब मांगा आपसे सारा ये तो आपने बहुत पहले मुझे दिया था मुझे मेरे बच्चे चाहिए तो अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए बच्चा हमारे भी जो वालिदैन जिंदा थे ना तो हमें तब नहीं समझ आती कैसी वालिदैन का साया है ना तो बंदा कहते दुनिया की सारी चीजें ले वालिदैन माँ बाप मुझे बड़ी यही तो कहता है जो कुछ मेरे माँ बाबा बस मेरे लिए वो सब ये चीजें अल्लाह पाक सबको दे ताकि मेरे मुल्क में वो हसद है वो खत्म हो जाए कसम जी मैंने एक चैनल बनाया है जी अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली ये मेरे बेटे का चैनल है उस्मान और जेब्स व्लॉग जेब ब्लॉग के नाम से। तो ये बच्चे मेरे दिल के बड़े करीब है, अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्कियाँ कामयाबियाँ दे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मिल के सारे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब लाइक और बेल के बटन को दबा के विजिट जरूर करें। मैं और बाबा इनके सारे प्रोग्राम देखते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मिल के जाके सपोर्ट करें मेरे बच्चे को। बहुत शुक्रिया। ये बच्चा है ना मैं आपको ये बच्चा बड़े गरीब है यार मेरे बड़ा दिल खफा हुआ है ना फिर हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं इसके भी 10-15 दिनों में बात है कहते मैं सब्जी में कभी रोटी और इतना टैलेंटेड लड़का है इतना मेहनती लड़का है इसके काम में देखते हैं काम होता है हमारे सारे सामने लिए बनाता है वीडियो एडिट करता है सब चीज़ें वो करता है कैमरा A to Z और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे इतना होता मैं जब तमिल में आपका पिक्चर लगाता था मुझे मैंने कहा कब मिलूंगा मैं से और रजब भाई से कब मिलूंगा और अभी दिल में ये है कि मैं इधर घर में खड़ा हूँ घर में इस मकाम में। ये बेटे सबका ही हाल है, अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी करे, कामयाबियाँ दे और आपको और तरक्की दे। रजब भाई घर में रहता नहीं ना, छोटा तो मैं उससे भी डाल दिया मिलेगी। हमारे जब हम लोग आ रहे थे ना तो उस्मान सर सफ़र था ना हमारा तकरीबन आधा पौने घंटे का सफ़र था। तो उस्मान भाई कह रहे थे कि मतलब कि इतना लंबा सफ़र बन गया इतना लंबा बन गया कब आएगा मतलब कि मुलाकात करने के लिए अम्मा जी से मतलब कि सर ने जो मेहनत की है ना यहाँ तक पहुँचने के लिए सर उसका ये सिला है। आपके बाबा कभी नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं। तो जब आप कल आपसे मेरी वीडियो कॉल हुई बाबा पहले अगर ये उनका प्यार था वो देखते हैं आपको रेगुलर देखते हैं वो। कल जब रजब से मुलाकात हुई ना मैंने पहले अपने भाई से बात करवाई उसकी दूसरी बात मुझे लोगों ने इतने ताने मारे यार तू क्यों वीडियो बना रहा है उसको पूरी दुनिया से खिलाफ। मैं कहा देखो बात ही नहीं है एक चीज़ जब भी वो कलमा पड़ता है किसी उससे भी हट के किसी तरीके से भी हट के क्योंकि वो दुरुस्ती से स्टार्ट करता है ठीक है। दूसरी बात वो से लोगों को उसने मोटिवेट किया कि आप आओ काम करो हमारा जो हमने भी चैनल बनाया ना हमने भी रजब को देख के बनाया मेरा ठीक है पॉडकास्ट लेकिन इसको देख के क्योंकि ये बातें बताता है कि मेरे पास कुछ नहीं था मैंने पैसे कमाए मैंने की मैं ये काम करता हूँ मेहनत करता हूँ लोगों को एक डायरेक्शन दी कि बाकी जहाँ तक मज़हब की बात है मैंने सबको ये बात बोली है कि देखो अगर वो मज़हब के नाम पे जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला आ जाए तो फिर तो माँ बाप भी आगे नहीं है ठीक है लेकिन अगर एक बंदा गलत नहीं है तो फिर उसको इल्ज़ाम लगाने की मैंने बेटे से कहा था कि जरूर मुझे पता है हम लोग शिया फैमिली है सुन्नी और शिया नबी पाक का नाम ऐसा को लाभ भी दुकान बिल्कुल है हम लोग तुम ऐसा नहीं कर सकते मुझे पता हो जैसा कभी गलत नहीं होना तो मुझे पता है कि जिनके लिए तू खड़ा है जिनके तू कलमा पड़ता है दूसरी पड़ता है वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुमने गलती नहीं की। मेरे बेटे की एक और खसूसियत ये जो हमने अवैस को निकाला अपने बच्चे को काम चला गया खुद ही मतलब क्या नहीं निकाला उसका वो चैनल कोई बंद भी रहता होगा कुछ होगा तो रोता हो लड़का फिर आ गया फिर जब मैंने उसको करवा के दी कल उसके अब व्यूज़ वगैरह खत्म हो गए कल फिर आया हमारे घर अब मैंने अम्मा से मिलना तो मैं 2-3 बार बड़ी मुझे उठा के था माँ वैसा है मैंने कहा उसको बिठाओ फिर उसको आकर मिली हूँ फिर उसने बाइक ली बाबा को दिखाई फिर भी लोग में लिया के थोड़ा सा हम लोग ये नहीं कि उसने इतना कुछ बोला जाके ये मेरे घर से मेरे पराठे गिनते मैं ये करके मैंने इग्नोर किया मैं मेरे घर आ गया अब उसकी सपोर्ट में पूरी करूँगी ऐसे ही मेरा जरूरी करते और ये इसकी कामयाबी का राज भी यही है कुछ नहीं है सारे मेहनत करते हैं वो भी करता है ये बंदा मिलके खाने वाला वो लेके चलने वाला सबको साथ लेके चलता और अपनी साथ जिंदगी गुजारता है ना कोई उसके बड़े पास ऐसा सुकून गार्ड है के वहाँ ना कोई वेपन है किसी कुछ किस्म नहीं का है कोई कुछ ये नहीं गार्ड तो मैं साथ बड़े तो मेरी मम्मा को भरी गया मैंने कहा ले जा साथ मुझे को तेरे लिए रखा ये मैं डांट पड़ के साथ भेज दूँ क्या मम्मा यार कुछ नहीं होता इतना उसका तवक्कल अपने खुदा पे और उसके हबीब पे। अभी जब मजहब का है ना मैंने सबको ये बात बोली देखो बात ये कि आप एक तो मसला क्या था मसला ये था कि पहले तो सबको पता नहीं था कि केस क्या है इवन रजब अली को नहीं पता था कि मेरे को केस क्या है किसी को स्टार्ट में पता ही रजब भाई के घर पे हम लोग आए हुए हैं इंटरव्यू करने के लिए सुलेमान हैदर का और ये सेटअप हमारा लग रहा है सर हमारे बहुत बेताब हो रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए सर कैसा लग रहा है अच्छा और अभी हमने मुलाकात की अम्मा जी से मुलाकात की बहुत अच्छा लगा है उनके साथ हमारे जो है मैं वो नहीं बोल सकता लेकिन खैर मंसूर कैसा है मेरा बस यकीन नहीं हाय हाय हाय
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों जी, हम रजब भाई के घर आए थे, सही है। और रजब भाई के घर आए थे, इधर हम मिले सलमान साहब के साथ और माजी के साथ भी मिले, भट्ट साहब के भी मिले। और बस अभी हमारी इंटरव्यू ख़त्म हो गई है और अभी बस हम जा रहे हैं। और बस रजब भाई से नहीं मिले, उनसे भी मुलाकात हो गई थी कल, रजब भाई से भी मुलाकात हो गई थी। और ये भी हम वापस जा रहे हैं। तो चलो, ओ वो माजी भी खड़ी है, वो माजी से भी मिले। फ्लश बाल के बनाया कर रहा है तो फ्लश